एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 11 है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो कर्व दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 चतुर्थांश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, y भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होता है और द्वितीय चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है और तृतीय चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक माइनस होते हैं। तो इन चारों चतुर्थांशों में, चारों क्वाड्रेंट्स में ये जो कर्व है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1, इसका व्यवहार कैसे होता है उसका हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंचते हैं। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि x हो चाहे y हो, दोनों का मान धनात्मक है, मतलब बड़ा है या बराबर है 0 से, मतलब x और y दोनों धनात्मक होगा। तो यहां पर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो x धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा, तो इज इक्वल टू 1। अब आते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में हम देखते हैं कि x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा, x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है वो हम देखते हैं। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों निगेटिव है, तो यहां पर हो जाएगा निगेटिव ऑफ x निगेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। लास्ट है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो जो दूसरा नंबर का समीकरण है वो थोड़ा चेंज होगा। x यहां पर निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का इक्वेशन नंबर 4 है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, तो कैसे ड्रॉ होगा देखते हैं हम। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x डैश, ये y, ये y डैश और ये ओरिजिन है। सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के रूप का समीकरण है। तो x अक्ष के नीचे 1 लिखा है, एक एक्सिस के नीचे 1 लिखा है, तो ये x एक्सिस को 1 0 पे काटेगा, और y के नीचे 1 लिखा है तो y एक्सिस को 0 1 पर काटेगा। तो x एक्सिस में हम 1 0 खोजते हैं। मान लीजिए कि x एक्सिस में ये 1 0 है, ये 1 है, तो मैं सीधे लिख देता हूं 1 0। y एक्सिस में 0 1 खोजते हैं, तो मान लीजिए कि ये 0 1 है, ये है आपका 0 1। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस को माइनस 1 0 पर इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को 0 1 पर। तो माइनस 1 0 खोजते हैं, x एक्सिस पे माइनस 1 देखते हैं, मान लीजिए कि ये माइनस 1 है, ये पॉइंट हुआ हमारा माइनस 1 0। और y एक्सिस पे 0 1 खोजते हैं, तो ये तो मिल चुका है। इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको पॉइंट प्राप्त हुआ माइनस 1 0, और ये y है इसलिए 0 माइनस 1। तो x एक्सिस पे माइनस 1 0 खोजिए, तो ये मिल चुका है। अब 0 1 खोजना है, तो निगेटिव में खोजना है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1। 4 बिंदु हमको प्राप्त हुआ, चारों को हम मिला देते हैं। ये ऐसे मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, ये और फाइनली ये। इसका हम नाम दे देते हैं A B C और D। तो ये एरिया हमको प्राप्त हुआ। अब ये चारों सिमेट्रिक है, तो किसी भी एक ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया क्या है वो देखते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया है, ये पूरा है रिक्वायर्ड एरिया ABCD। तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, कोई एक एरिया आप पकड़ लीजिए, OAB, एरिया OAB, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा एरिया 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया निकालने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन y का मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से y का मान हमको निकालना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से y का वैल्यू होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और dx। ये जो प्रथम चतुर्थांश में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है OAB, इसका लिमिट देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये 0 से 1 तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 1 होगा। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 4 इंटू
सबसे पहले अपर लिमिट 1 को रखते हैं जहां जहां पर x है, तो ये होगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। माइनस लिखने के बाद लोअर लिमिट को रखा जाता है, तो यदि 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 का। 4 इंटू यहां पर 1 में 1 माइनस 2 को माइनस करते हैं तो 1/2 होगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। इसको आप लोग खुद करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि परवलय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं बिना लेट किए। पहले जो पैराबोला दिया है उसको लिखते हैं। हमको पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे पलट के भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। आप लोगों को मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि यदि इस रूप का हो, यदि एक्स स्क्वायर, यहीं पर मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस रूप का यदि समीकरण आपको प्रश्न में दिया हुआ हो, जैसे कि यहां पर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर y है तो यहां पर भी y है, यहां पर 4a है तो 4a की जगह में यहां पर कोई कांस्टेंट 1 है, मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये कैसा पैराबोला होता है? जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है और ये अपवर्ड पैराबोला होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो वाई एक्सिस की, धनात्मक वाई एक्सिस की दिशा में इसका मुंह ओपन होगा, ठीक है ना। अब और हमको क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमको एक लाइन भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स के बराबर होता है यदि x का मान 0 से छोटा हो। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु है। सबसे पहले हम पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। ये पैराबोला कैसा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका वर्टेक्स 0 0 है तो यहां से टच करते हुए जाएगा। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है मतलब वाई एक्सिस की दिशा में इसका मुंह खुलेगा। तो ये मैंने वाई एक्सिस की दिशा में इसका मुंह खोल दिया। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अब यहां पर हमको y का 2 मान दिया हुआ है। एक तो दिया है y इज इक्वल टू एक्स और एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्या है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है? तो y इक्वल टू एक्स, अब आपको फिर याद दिलाता हूं, y इक्वल टू nx। इसका नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है, ऐसे लाइन का समीकरण है जो मूल बिंदु, जो ओरिजिन से होकर के गुजरता है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और यही चीज यदि माइनस में हो तो ये भी ओरिजिन से होकर गुजरता है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ -135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो y इक्वल टू एक्स को उधर ड्रा करते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, चलिए एक रेखा हम मूल बिंदु से ले जाते हैं। ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है। ये इस रेखा का क्या नाम है? y इक्वल टू एक्स है। यहां पर मूल बिंदु 0 0 है
ये जो रेखा है y इक्वल टू एक्स, वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसी रेखा को यदि हम घुमाते घुमाते यहां पर ले आए, यहां पर ले आए तो y इक्वल टू एक्स इधर आके y इक्वल टू माइनस एक्स बन जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक 90 डिग्री और 90 में फिर 45, तो 90 और 45 135 हुआ। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स वो 135 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये पैराबोला दोनों से इनक्लोज्ड एरिया ये है, और इधर देखते हैं तो लाइन और पैराबोला से इनक्लोज्ड एरिया ये है, और y एक्सिस के दोनों साइड है और दोनों सिमेट्रिक है। मतलब किसी एक का मैं एरिया निकाल लेता हूं और दो का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये पूरा जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल मुझको मिल जाएगा। तो सबसे आसान रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को पकड़ना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेते हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा वो देखते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका मैं पहले नाम लिख लेता हूं, 2 इंटू हमारा रिक्वायर्ड एरिया, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, यहां पर ए लिख देता हूं और यहां पर मैं बी लिख देता हूं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये रिक्वायर्ड एरिया है। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है, ये दोनों बिंदु O और बिंदु B पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो बिंदु O का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो 0 0 है, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। तो पॉइंट B पर कौन कौन सा दो समीकरण है, एक तो पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर y इक्वल टू एक्स भी है। तो पैराबोला और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे x यदि कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा 0 और एक प्राप्त होगा 1। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो हमको y कितना मिलेगा, y का मान हमको 0 मिलेगा यहां पर से, और x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो हमको y का मान यहां पर से 1 मिलेगा। मतलब हमारा दो पॉइंट मिला, एक मिला 0 0 और एक मिला 1 1। तो 0 0 तो यहां पर स्पष्ट है, तो ये वाला पॉइंट होगा 1 1, ठीक है। अब हमेशा की तरह ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है वहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालना चाहिए। तो कहां से डाल रहे हैं, B से, तो B का x कोऑर्डिनेट 1 है तो ये वाला पॉइंट 1 0 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये जो एरिया है ओ ए बी ओ, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है ओ ए बी ओ, ये एरिया, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे निकलेगा, ये जो पूरा ट्रेंगल है, ये जो पूरा ट्रेंगल है ओ बी और ये सी, यहां पर मैं सी लिख देता हूं, ओ बी सी ओ, ठीक है। मैं उस पर पेन चला के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ओ बी, ये पूरा रेड कलर में पेन चला रहा हूं मैं, ओ बी और सी और ये ओ, इस एरिया में से हमको माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, पैराबोला के नीचे का एरिया, इसको माइनस करना पड़ेगा। इस एरिया का नाम है ओ ए बी सी ओ,
शुद्ध रूप से ये जो एनक्लोज्ड एरिया है जिसका कि हमको क्षेत्रफल निकालना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए। तो 2 इंटू एरिया, कौन सा एरिया है? CBOC, CBOC, इसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया। कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा? ये वाला एरिया, OABCO, OABCO, ये एरिया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर चूंकि हम यहाँ एरिया निकाल रहे हैं तो YDX होगा साथ में, और यहां पर भी एरिया निकाल रहे हैं तो YDX तो आपको लिखना ही है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, यहां पर ये जो एरिया है CBOC, कहां है CBOC? ये CBOC, इस एरिया में ये लाइन आता है। तो लाइन आता है मतलब y का इक्वेशन x होगा। लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x है, मतलब y का मान x है। तो यहां पर y की जगह में x लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो एरिया है OABCO, इस एरिया में पैराबोला आता है। तो पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर y का मान हमको रखना है एक्स स्क्वायर। अब रही बात लिमिट की, तो लिमिट अपन देखते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से चालू होके यहाँ पे खत्म होता है, तो 0 से चालू होके 1 पे खत्म होता है। तो 0 से चालू होके 1 पे हम लोग x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम x कोऑर्डिनेट को देखते हैं। ये जो एरिया है OABCO, मतलब ये पैराबोला, ये पैराबोला भी 0 से स्टार्ट होके 1 तक है, तो इसका भी लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 1 होगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू, यहां पर दोनों की लिमिट 0 से 1 है, उसको मैं बाहर कर देता हूं। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर में dx। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू, सबसे पहले हम अपर लिमिट, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो 2 इंटू, सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट 1 को, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो माइनस करके लोअर को रखते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, तो हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये तो 0 हो गया। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/6 मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया था।